पीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं मेलिंग टैब के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको रेफरेंस टैब के बारे में बताया था। आज की क्लास में आपको मेलिंग टैब के बारे में सीखना है, जिसमें इनवेलप्स है, लेबल्स है और स्टार्ट मेल मर्ज का बहुत सारा ऑप्शन है। तो देखिए, सबसे पहले इनवेलप्स के बारे में बात करें तो इनवेलप्स का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। इनवेलप्स का हिंदी क्या होता है? लिफाफा। जैसे कोई अगर हमको जो है एमएस वर्ड की सॉफ्टवेयर में अगर कोई इनवेलप्स हमको बनाना हो, लिफाफा हमको बनाना हो, तो इसके लिए हम इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। इसमें दो व्यक्तियों का नाम होता है। जैसे कि कोई आप लेटर जो है फॉरवर्ड करने जाते हैं, कुरियर करने जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो आपको एक लिफाफा में लेटर को पैक करके भेजना होता है, उसमें दो व्यक्तियों का एड्रेस लिखना होता है। एक तो पाने वाला, दूसरा भेजने वाला। मतलब किसके माध्यम से भेजा जा रहा है और किसको भेजा जा रहा है, ये दोनों लोगों का एड्रेस उसमें लिखा गया होता है। उनका पिन कोड क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, ठीक है, या से मान के चलिए कि उनका सब पूरा डिटेल वहां पे भरा जाता है। तो जैसे कि एमएस वर्ड की सॉफ्टवेयर में अगर आपको इनवेलप्स बनाना हो तो इनवेलप्स ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। देखिए, इसमें दो एड्रेस आपके सामने दिख रहा है। एक आपका दिया है डिलीवरी एड्रेस और एक आपका दिया है रिटर्न एड्रेस। तो डिलीवरी एड्रेस में किसको भरा जाता है और रिटर्निंग एड्रेस में किसको भरा जाता है? तो जैसे कि रिटर्निंग एड्रेस का मतलब ये होता है, जैसे डिलीवरी एड्रेस का मतलब ये होता है कि किसके पास आप ये मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, किसके पास आप भेजना चाहते हैं, उस व्यक्ति को हम यहाँ पे टाइप करेंगे। और रिटर्न एड्रेस का मतलब ये होता है कि मतलब इसमें हम अपना एड्रेस भरते हैं, जो इसको सेंड कर रहा है, जो इसको भेज रहा है। तो यहाँ पे जैसे रिटर्न एड्रेस में मैंने भर दिया, यहाँ पे मान के चले कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया नेम, और नेम में मैंने टाइप कर दिया अपना नाम ही मैंने टाइप कर दिया, प्रदीप कुमार। एंटर किया। अब इसके बाद से यहाँ पे एड्रेस पूछा जाएगा, तो एड्रेस में मैंने भर दिया पटरोना कुशीनगर, पटरोना कुशीनगर। फिर इसके बाद से पिन कोड पूछा जाएगा, पिन कोड मैंने यहाँ पे डाल दिया 274304। फिर मैंने एंटर किया। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर आपसे पूछा जाता है, तो मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पे फिलअप करना है। मोबाइल नंबर 9935131222, मैंने मोबाइल नंबर भी मेंशन कर दिया, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ डिलीवरी एड्रेस का मतलब ये होता है कि किसके पास आप भेजना चाहते हैं, उस व्यक्ति का आप एड्रेस यहाँ पे टाइप करेंगे। तो जैसे कि मान के चलिए कि हम भेजना चाहते हैं इनका नाम, इनका नाम मैंने टाइप कर दिया राजन कुमार, राजन कुमार के पास भेजना चाहते हैं। इनका एड्रेस हो जाएगा, इनका एड्रेस हम टाइप कर देते हैं गोरखपुर, गोरखपुर मैंने टाइप कर दिया, प्लस इनका पिन कोड, इनका पिन कोड मैंने यहाँ पे मेंशन किया, और पिन कोड यहाँ पे लिख देते हैं 274302। फिर यहाँ पे इनसे मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया, मोबाइल नंबर जो है मैंने टाइप कर दिया 9936522408। इतना बनाने के बाद और जैसे ही आप यहाँ पे ऐड टू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। देखिए, ठीक है, एक इनवेलप्स बन करके आ गया। देखिए, ऊपर में सेंडर का लिखा हुआ है और नीचे वाले में रिसीवर का लिखा हुआ। देखिए, किसके माध्यम से भेजा जा रहा है और किसको भेजा जा रहा है, ठीक है ना। अब इसी को कंट्रोल पी दबाएंगे तो ऐसे प्रिंट आउट आपका निकल जाएगा। देखिए, हो जाएगा। तो एक चीज समझिएगा कि जैसे कि दो कंडीशन से आपको लिफाफा पे टाइप करना होता है। एक तो आप कलम से भी लिख करके आप उसमें उसको लिफाफे को तैयार कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि आप कंप्यूटराइज प्रिंट आउट आप निकाल करके और तो भी आप आसानी तरीके से इसको पास मतलब वहां पे मतलब आप ट्रांसफर कर सकते हैं। दोनों आपका तरीका होता है। कुरियर अगर भेजा जाता है तो दो तरीकों से। आप मान के चलिए कि आपने पहले से कंप्यूटराइज निकाला हुआ है, उसको आपने लिफाफे पे चिपका दिया, या लिफाफे पे ही आपने प्रिंट आउट निकाल लिया, या आपने कलम से उस पे लेकर के टाइप करके भेज दिया। दो कंडीशन के माध्यम से आप आसानी तरीके से बना सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो इसके लिए हम जो है इनवेलप्स ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अगला क्या दिया है? लेबल्स। लेबल्स का मतलब होता है स्टिकर। लेबल का मतलब क्या होता है? स्टिकर होता है। जैसे आप देखेंगे पंखे पे तो वहां पर भी स्टिकर लगा हुआ है,
पंखे पे भी स्टिकर लगा हुआ है। तो जैसे कि हर एक प्रोडक्ट पे अलग अलग स्टिकर होता है, एक अलग अलग लेबल्स होता है, ठीक है। जैसे कि आप क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए कि आप सिस्टम पे बैठते हैं तो सिस्टम पे भी स्टिकर लगा हुआ है। कितने नंबर का सिस्टम है उस पे सब लिखा रहता है ना, 10 नंबर का है, 11 नंबर का है, 12 नंबर का है, किस सिस्टम पे आप बैठ रहे हैं उस सिस्टम पे नंबरिंग किया गया होता है। तो अगर हम एक स्टिकर बनाना चाहते हैं लेबल्स के माध्यम से, तो इसके लिए हम जो है लेबल्स ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो लेबल में जैसे कि मान के चलिए, जैसे हम ही सारे बहुत सारे लोगों के पास कुछ हम जो है मैसेज फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या है कि सबका एड्रेस तो अलग अलग, जैसे कि मान के चलिए कि क्लास में पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चों की संख्या है और मैंने बहुत सारे बच्चों के पास मैसेज कोई भेजना चाहते हैं, उस पे भी अगर हम जांच करें तो केवल हमारा डेटा चेंज नहीं, मतलब हमारा डेटा नहीं चेंज होगा, बाकी सारे बच्चों का डेटा अलग अलग चेंज हो जाएगा। मान के चलिए कि किसी का मोबाइल नंबर अलग होगा, किसी का एड्रेस भी अलग होगा, किसी का नाम भी अलग होगा, लेकिन हमारा तो एक ही रहेगा ना। तो हम अपने नाम से चाहेंगे तो एक स्टिकर बना सकते हैं लेबल्स के माध्यम से। आप लेबल्स के माध्यम से एक स्टिकर बना लीजिए और सारे लोगों का क्या करिए, सारे लोगों का डेटा बनाने के बाद और उसी पे क्या करिए, चिपका करके आप जो है ट्रांसफर कर सकते हो। तो हम अपने नाम से चाहेंगे तो एक लेबल्स बना सकते हैं। इस लेबल्स को बनाने के लिए क्या करिएगा कि सबसे पहले आपको लेबल्स वाले ऑप्शन पे जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो हमको राजन के नाम से बनाना नहीं है, यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। यहाँ से मैंने केवल अपना नाम यहाँ पे टाइप कर लिया और यहाँ से मोबाइल नंबर, तो मैंने मोबाइल नंबर भी यहाँ से टाइप कर लिया। इतना बनाने के बाद और जैसे ही पहले तो आप ऑप्शन पे चले जाइएगा, इसमें पूछेगा कि एक पेज पे कितना डेटा बनाना चाहते हैं, तो मैंने ले लिया 30 पर पेज, मतलब एक पेज पे कम से कम 30 डेटा बन करके आए। आप ओके करिएगा। ओके करने के बाद जैसे ही आप न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, ये एक पेज पे 30 डेटा आपके सामने आ जाएगा। काउंटिंग करिए, सही है। अब इसी को Ctrl+P बटन दबाइए, प्रिंट आउट आप निकाल लीजिए और प्रिंट आउट निकाल करके काट करके स्टिकर टाइप का और सब पे चिपका करके भेज दीजिए। समझ में आया है? एक बार और समझिए मैं कहाँ कहाँ गया था। सबसे पहले यहाँ से हम कंट्रोल से एक नया पेज ले लेते हैं। सबसे पहले आपको मेलिंग टैब में आना है और यहाँ पे आपको लेबल्स पे क्लिक करना है। इसमें लेबल्स पूछेगा तो लेबल्स में ज्यादा कुछ नहीं देना होता है, क्योंकि स्टिकर का मतलब होता है कि कम शब्द लिखिए, बहुत ज्यादा उसमें नहीं लिखना होता है, थोड़ा सा लिखना होता है। आप एंटर करिएगा और यहाँ पे मोबाइल नंबर आप दे दीजिएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर आप दे दीजिएगा। एक स्टिकर का मतलब उसमें ज्यादा आपको नहीं लिखना होता है। और यहाँ पे ऑप्शन पे आकर के 30 पर पेज आपको ले लेना है, ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद यहाँ से आपको न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेना है। देखिए आ गया, हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो यहाँ से आप आसानी तरीके से बना सकते हैं। इसको हम लेबल्स बोलते हैं, एक प्रकार का लेबल्स है। तो ये मेलिंग टैब में मैंने दो ऑप्शन के बारे में आपको पढ़ाया। देखिए मेलिंग टैब में दो ऑप्शन, मैंने आपको इनवेलप्स के बारे में बताया और लेबल्स के बारे में बताया। अब अगला टॉपिक आता है स्टार्ट मेल मर्ज। अब इसका क्या प्रयोग है, तो देखिए स्टार्ट मेल मर्ज के बारे में हम बात करें तो स्टार्ट मेल मर्ज का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो चलिए यहाँ से हम एक नया पेज ले लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए एक बैंक है SBI बैंक। कौन सा बैंक? SBI बैंक। इसमें मान के चलिए कि टोटल 10 इम्प्लाई काम कर रहे हैं। कितने इम्प्लाई? 10 इम्प्लाई काम कर रहे हैं और एक इसमें मैनेजर साहब, मतलब मैनेजर साहब भी शामिल है, जो ब्रांच के क्या है, मैनेजर है, ब्रांच के मैनेजर। और ये SBI के मैनेजर साहब ये 10 इम्प्लाइयों के पास कुछ मैसेज भेजना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं 10 इम्प्लाइयों को अलग अलग डेटा के हिसाब से। मान के चलिए कि कोई एम्प्लाई हाटा का होगा, कोई एम्प्लाई देवरिया का होगा, कोई एम्प्लाई कस्या का होगा, कोई एम्प्लाई पटना का होगा, कोई एम्प्लाई रामकोला का होगा। तो सारे एम्प्लाइयों को अलग अलग ये क्या करना चाहते हैं, कोई लेटर के माध्यम से कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। तो क्या करेंगे मैनेजर साहब, इन 10 लोगों का डेटा मैनेजर साहब के पास उपलब्ध होना चाहिए ना, तभी तो फॉरवर्ड करेंगे ना। मान के चलिए कि प्रत्येक एम्प्लाई का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका पूरा डिटेल वहां पे क्या करेंगे, भरेंगे।
और डिटेल भरने के बाद तभी जो जाकर के 10 एम्प्लॉई को पास ट्रांसफर करेंगे। ये तो पता ही चलेगा कि एक एम्प्लॉई हाटा का है, दूसरा देवरिया का है, रामकोला का है, कप्तानगंज का है। तो सबका रिकॉर्ड अलग अलग भरने के लिए अगर इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा मैनेजर साहब के पास, तो सारे एम्प्लॉई से क्या करेंगे, अलग अलग रिकॉर्ड बना करके मांगेंगे। एक एम्प्लॉय को बनाए, उसके बाद से उसका पूरा रिकॉर्ड ले लिए, फिर उसके बाद से दूसरे एम्प्लॉय को बनाएंगे। तो इस तरीके से सारे एम्प्लॉइयों का रिकॉर्ड ही क्या करेंगे, मतलब इकट्ठा करेंगे। और जब सारे एम्प्लॉइयों का रिकॉर्ड इकट्ठा हो जाएगा तो एक बार एप्लीकेशन सबके पास क्या करेंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है ना। तो इसके लिए हम जो है मान के चलिए कि अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको देकर समझाया है। तो मेलिंग टैब में, जैसे मेलिंग टैब में प्रयोग इसी का प्रयोग किया जाता है। एक साथ आपको कई सारे लोगों को अगर आपको मैसेज फॉरवर्ड करना हो तो इसी के लिए हम जो है मेलिंग टैब का और स्टार्ट मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सिलेक्शन क्या करना है, लेटर। क्या सिलेक्शन करना है, लेटर। अगर हम मेल भेजना चाहते हैं तो ईमेल आईडी मतलब ईमेल मैसेज भी कर सकते हैं, इनवेलप्स के माध्यम से भी भेज सकते हैं, लेबल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। डायरेक्टरी दिया है, नॉर्मल वर्ड आपका दिया है, नॉर्मल तरीके से यहाँ पे जो भी मतलब यहाँ पे जो भी आपको लेना है स्टेप बाय मेल मर्ज करेंगे तो वही ऑप्शन यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा। तो इस सबों में केवल आपको सिलेक्शन करना है लेटर। क्या लेना है, लेटर। जो आप मैसेज जो फॉरवर्ड करना चाहते हैं वो किस पे है, लेटर पे। तो यहाँ पे आपको लेटर को सिलेक्शन करना है। लेटर को सिलेक्शन करने के बाद तो देखिए यहाँ पे जो है स्टार्ट मेल मर्ज में ऑप्शन पे आएंगे यहाँ पे। तो इसमें आपको सबसे पहले लेना क्या है, लेटर आपको लेना है। अब चलिए, अभी तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड तो मौजूद है नहीं जैसे कि हम एम्प्लॉइयों के पास डेटा फॉरवर्ड कर पाए। तो एक रिकॉर्ड हमको बनाना पड़ेगा ना। तो रिकॉर्ड बनाने के लिए आप क्या करिएगा, देखिए मैं बता रहा हूँ। आप सबसे पहले वहां से लेटर आप सिलेक्शन कर लीजिए। लेटर सिलेक्शन करने के बाद आप चले आइएगा यहाँ पे सेलेक्ट रिसिपिएंट पे। इसमें 3 ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा, टाइप ए न्यू लिस्ट, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट और चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट्स। तीनों ऑप्शन का प्रयोग किया है। तो अगर आपने पहले से कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया है एम्प्लॉइयों का, आपको नया एक रिकॉर्ड बनाना है तो टाइप ए न्यू लिस्ट का प्रयोग करिए। ठीक है ना। अगर पहले से आपने रिकॉर्ड बना करके रखा है सारे एम्प्लॉइयों का तो आप सेकंड मतलब ऑप्शन को इनेबल करेंगे, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। अगर आउटलुक के माध्यम से कॉन्फ़िगरेशन करके करना चाहते हैं तो तीसरे नंबर ऑप्शन का प्रयोग करिए। तो अभी तीसरे ऑप्शन का प्रयोग हम लोग नहीं कर किया जाएगा क्योंकि आगे की क्लास की टॉपिक आपको बताई जाएगी। ये 2 ऑप्शन के बारे में आपको सीखना है। तो पहला हम इसमें क्या लें, टाइप इन लिस्ट, क्योंकि अभी रिकॉर्ड हमारे पास कोई मौजूद नहीं। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए इतना इंटरफेस आपके सामने आ गया, इतना इंटरफेस आपके सामने आ गया। अब बताइए पूरा रिकॉर्ड आपको भरने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो हमारी जरूरत की है बस उसी फील्ड को रखें और बाकी फील्ड को हम हटा दें। जैसे टाइटल तो कंपलसरी है भरना, नाम से पहले लगता है मिस्टर मिसेज। फर्स्ट नेम तो कंपलसरी है, ये है। लास्ट नेम भी कंपलसरी है, कंपनी नेम भी कंपलसरी है। एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 दिया हुआ है, इसको हम हटा करके केवल एड्रेस भर देते हैं। सिटी तो रहना ही है, स्टेट भी रहना है। यहाँ पे दिया है जिप कोड, तो जिप कोड अपने वहां नहीं चलता है, अपने वहां पिन कोड चलता है। तो यहाँ से जिप कोड को हटा करके क्या भरेंगे, पिन कोड भरेंगे। तो इस फील्ड में अगर आपको कोई चेंजिंग करना है तो इसके लिए यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, कस्टमाइज कॉलम्स, दिख रहा है। इसी पे जस्ट क्लिक करिए। देखिए क्लिक करते ही ये पूरा फील्ड आपको दिख जाएगा जिस फील्ड में आपको डेटा भरना है। अब जैसे कि यहाँ पे हमको क्या नहीं भरना था, एड्रेस लाइन 2 नहीं भरना था, इसको आप यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा। अब एड्रेस लाइन 1 को केवल हटा करके एड्रेस भरना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ से रीनेम कर दीजिएगा और यहाँ एड्रेस लाइन 1 हटा दीजिए, यहाँ पे केवल एड्रेस रखिए, ओके करिए। अब यहाँ पे जीप कोड को क्या करना है, रीनेम करना है। यहाँ से रीनेम पे क्लिक कर लीजिएगा। अब जीप कोड को हटा करके और यहाँ पे हम यहाँ से भर देते हैं पिन कोड। यहाँ पे मैंने भर दिया पिन कोड, इसको भी आप ओके कर लीजिए, कोई दिक्कत। इसी के साथ साथ ईमेल एड्रेस भी हमको नहीं भरना है, ईमेल एड्रेस हम हटाना चाहते हैं, आप इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए। अगला क्या दिया है, होम फोन दिया, इसको भी डिलीट कर दीजिए। इसके बाद से वर्क फोन दिया, इसको भी आप डिलीट कर दीजिए। अब इन सबके जगहों पे आप ये चाहते हैं कि मोबाइल नंबर हम ऐड करें तो ऐड पे क्लिक करना है
और यहाँ पे आप टाइप कर लीजिएगा मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर भरने के बाद ओके कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से मोबाइल नंबर हम चाहते हैं कि नीचे लेके आ जाएं, तो यहाँ से मूव डाउन पे क्लिक करिएगा, नीचे आ जाएगा हेडिंग नंबर, नीचे आ गया। अब किसी हेडिंग को आप नीचे लेके आना चाहते हैं, जैसे फर्स्ट नेम को नीचे लेके आना चाहते हैं, तो मूव डाउन पे क्लिक करेंगे तो नीचे आता जाएगा। देखिए मूव अप पे क्लिक करेंगे तो ऊपर चलता जाएगा। देखिए हो जाएगा। इतना कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ से ओके बटन प्रेस करना। देखिए उतना ही फील्ड आया जितना की आपकी रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ से कुछ इंप्लाइयों का नाम हम टाइप कर लेते हैं, जैसे मिस्टर राजू गुप्ता, इनका एड्रेस, सॉरी कंपनी का नाम, तो मान के चलिए कि एसबीआई कंपनी में काम करते हैं, स्टेट बैंक की कंपनी में। फिर यहाँ पे इनका एड्रेस पूछा जा रहा है, इनका एड्रेस मैंने भर दिया पटरौना। फिर यहाँ पे इनका सिटी पूछा जा रहा है, तो सिटी में भी मैंने भर दिया पटरौना। इसके बाद से यहाँ पे दिया है स्टेट, तो स्टेट में मैंने भर दिया उत्तर प्रदेश। इसके बाद से पिन कोड यहाँ पे दिया है, पिन कोड भी मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया। यहाँ पे कंट्री दिया है, तो कंट्री में मैंने भर दिया इंडिया। इसके बाद से मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, मोबाइल नंबर आप भर दीजिएगा। कितना समझ में आ रहा है? इसके बाद से पुनः आप टैब बटन दबाइएगा, तब दूसरा भरने के लिए आ जाएगा। यहाँ पे मैंने भर दिया मैसेज प्रिया कुमारी, इनका कंपनी नाम मैंने भर दिया एसबीआई। फिर यहाँ पे इनका एड्रेस मैंने भर दिया कसिया, सिटी में भी मैंने भर दिया कसिया। फिर इसके बाद से स्टेट पूछा जा रहा है, स्टेट में उत्तर प्रदेश, और पिन कोड 274302। फिर यहाँ से इंडिया मैंने भर दिया। इनका भी मोबाइल नंबर फिलअप करना है, यहाँ से टैब दबा करके इनका भी मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ से टैब दबाते हैं। फिर यहाँ पे एक और एम्प्लॉय का नाम मैंने यहाँ से टाइप कर दिया, रवि वर्मा एसबीआई। इसके बाद से रामकोला, इनका एड्रेस मैंने टाइप कर दिया रामकोला। सिटी में भी मैंने रामकोला भर दिया। इसके बाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा 274303। यहाँ से इंडिया मैंने भर दिया, और यहाँ से मोबाइल नंबर पूछ रहा है ना, यहाँ से मोबाइल नंबर भेज। ऐसे कुछ नॉर्मल तरीके से रिकॉर्ड बना लीजिएगा, फिर एंटर करिएगा। फिर और भी एम्प्लॉइयों का आपको बनाना है, तो यहाँ पे फिर और भी बना लीजिएगा। मैसेज गरिमा पांडे, इनका एड्रेस है, सॉरी इनका कंपनी का नाम है एसबीआई कंपनी, और इनका एड्रेस मैंने भर दिया हाटा। इनका सिटी भी मैंने भर दिया हाटा, ये वो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पे 274302। फिर यहाँ पे इंडिया मैंने भर दिया, और फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो मोबाइल नंबर भी यहाँ से आपको फिलअप कर लेना है। बन जाएगा। बनाने के बाद और आप यहाँ से ओके बटन प्रेस करिए। जैसे ही ओके बटन पे प्रेस करेंगे तो ये डेटा आपको सेव करने के लिए कहेगा। या आप इस डेटा को क्या करिए, प्रॉपर लोकेशन देकर के आप इस डेटा को सेव करिए। तो कहाँ पे सेव करना है, तो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट का लोकेशन ले लिया है। जैसे डेस्कटॉप पे रहेगा तो कोई डिलीट कर देगा, आप लोग भी डॉक्यूमेंट में सेव कर लीजिएगा। और किस नाम से, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया एसबीआई इम्प्लाई डाटा, और अपना बैच कोड भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब यहाँ पे सेव कर दीजिए। यहाँ तक हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद जब यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, अब तो रिकॉर्ड मैंने बना ही दिया, तो अब आकर के पुनः इतना जब कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर मान के चलिए कि आप नेक्स्ट डे क्लास में आपने एंट्री किया, और पुनः आपने विंडो प्लस आर दबा करके एमएस वर्ड आपने ओपन किया। एमएस वर्ड जैसे ही ओपन करेंगे आप, जैसे ही आप एमएस वर्ड ओपन करेंगे तो पुनः मेलिंग टैब पे आप आइएगा, और यहाँ पे देखिए कोई भी फील्ड अभी हाईलाइट नहीं, कुछ हाईलाइट दिख रहा है, केवल इतना ही ऑप्शन हाईलाइट आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे सेलेक्ट रिसिपिएंट का ऑप्शन आपको मिलेगा, इसी ऑप्शन पे जस्ट क्लिक करिएगा। अब बताइए, अब तो हमको नया लिस्ट बनाना नहीं है, अब तो मैंने बना करके सेव कर ही दिया। तो यहाँ पे आपको चूज करना है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट का, इसी पे आप क्लिक करिएगा। तो ये कंप्यूटर में लेके जाएगा, और आप डेटा कहाँ पे सेव किए हैं, डॉक्यूमेंट में, तो आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिएगा। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते ही
ये डेटा आपने कहाँ किस नाम से दिया था, आप इस डेटा को आप यहाँ से पहचान कर लीजिए। देखिए यही है ना, इसको आप क्लिक करिए और यहाँ से आप इसको ओपन कर लीजिए। जब ओपन करेंगे तो पूरा ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, कुछ कुछ ऑप्शन हाईलाइट हुआ। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब ये नहीं कि वहीं से ओपन कर लेने लगिएगा, तब नहीं हो पाएगा। अब ये नहीं कि जहाँ पे आपने सेव किया है, जैसे अब ये नहीं कि आपने इसको बंद कर दिया और बंद करने के बाद आप यहाँ से कंप्यूटर में जाइए और यहाँ से डॉक्यूमेंट में जाइएगा और तब यहाँ से इसको ओपन करिए। मैंने कहाँ पे सेव किया, इसी में ना, ये रहा देखिए। यहाँ से मत ओपन करिए, यहाँ से ओपन करेंगे तो कुछ भी आपका काम नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। ये एक्सेस में आपका डेटा खुलेगा। कैसे ओपन करना है मैंने अभी आपको बताया। आप यहाँ से विंडो प्लस आर दबा करके एमएस वर्ड ओपन करिए, मेलिंग टैब पे आइएगा और यहाँ से आपको स्टार्ट मेल मर्ज पे आना है और यहाँ से सॉरी सर्च रेसिपिएंट पे आना है और यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट को ओपन करना है। तो ये डेटा आपको सर्च करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट को सर्च करिएगा और यहाँ से जहां पे भी आपने सेव किया है इसको आप यहाँ से ओपन कर दीजिए। जैसे ही ओपन करेंगे तो पूरा ऑप्शन आपको हाईलाइटेड होकर के दिख जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चलिए इसके जस्ट बगल में दिया है एडिट रिसिपिएंट लिस्ट। एडिट का मतलब क्या होता है? चेंज करना, बदलना। जैसे कि मान के चलिए कि आपने जो लिस्ट बनाया है उसमें किसी इंप्लाई का नाम छूट गया, उसको आपको भरना है, या किसी का मोबाइल नंबर गलत हो गया उसको आपको सही करना है, या किसी का नाम गलत हो गया उसको आपको सही करना है। तो ये सारा का सारा चेंजिंग करने के लिए आपको एडिट रिसिपिएंट लिस्ट पे आना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो बताएगा कि इस समय टोटल आपने क्या लिस्ट बनाया है, 4 लिस्ट आपने बनाया है, ठीक है ना। अब जिसका भी आपको चेंजिंग करना है इसी पे क्लिक करिएगा और यहीं पे का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पे जस्ट आपको क्लिक करना है, यहाँ से एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, इसी एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। अब जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे राजू का नाम हमको नहीं रखना था, हमको किसी और एम्प्लॉय का नाम रखना था, तो यहाँ पे आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इनका भी एड्रेस मान के चलिए कि हाटा मैंने गलती से लिख दिया, इनका एड्रेस पडरौना होना चाहिए, पडरौना मैंने मेंशन कर दिया। चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चेंज करने के बाद अगर आप नया एंट्री कोई बनाना चाहते हैं तो न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे तो नया एंट्री आप यहाँ से बना सकते हैं। एक नया एंट्री के लिए आ गया ना। डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी इंप्लाई को आपको फाइंड करना है तो आप यहाँ से फाइंड भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया सागर, अब यहाँ से फाइंड पे क्लिक करेंगे तो बताएगा कि सागर का नाम आपके टेबल में अवेलेबल है। जैसे अभी टेबल मात्र मान के चलिए आपके पास 4 को बना है तो आप आसानी तरीके से देख करके समझ जा रहे हैं, लेकिन जब इंप्लाइयों की संख्या ज्यादा मात्रा में हो जाएगी और तब आप बनाएंगे तो उसमें आपको सर्च करने में टाइम लगेगा। इसलिए फाइंड करने के लिए आप फाइंड एंट्री का प्रयोग आप कर सकते हैं। यहाँ पे बस केवल इंप्लाई का नाम लिखिए, वो टेबल में दिखा देगा कहाँ है। जैसे इस सागर को हटा देते हैं यहाँ से और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया गरिमा, अभी देखिएगा बता रहा है फाइंड करके ना। तो यहाँ से आप डेटा को फाइंड भी कर सकते हैं। और कस्टमाइज के बारे में आपको पता ही है जो मैंने अभी आपको बताया था। तो इतना करने के बाद यहाँ से ओके कर लीजिए। अब यहाँ से कह रहा है कि चेंजिंग आप करना चाहते हैं, जो आपने डेटा सेव किया था मैंने कह दिया यस सेव करना चाहते हैं। अब ये चेंजिंग हो गया, ध्यान से देखिए। इम्प्लाई डाटा पे आइए, एडिट पे आइए, यहाँ पे मैंने किसका चेंज किया था, पडोना ये चेंज किया था ना। ओके करिए, यहाँ से भी यस करिए, ओके करिए। अब आपका डेटा चेंज हो गया है। चेंज नहीं हुआ है क्या? एड्रेस चलिए मेन इसका मतलब यही है कि डेटा को एडिट करना, ठीक है ना। आप यहाँ से डेटा को एडिट कर सकते हैं। मेन इसका मतलब यही है, डेटा को एडिट करना, आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं।
फिर यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे तो सही रिकॉर्ड दिखाई रहा है। सर एड्रेस को चेंज करना है। हाँ बात सीधी दिखा रहा है। अच्छा सॉरी, एड्रेस को चेंज कर रहे हैं ना यहाँ पे, और यहाँ पे किसका दिखा रहा है? सिटी का दिखा रहा है। एड्रेस का चेंज करें, और एड्रेस का तो सही है, हमको लगा सिटी का दिखा रहा है, सॉरी। सही हुआ है, ठीक है। चलिए ओके कर लीजिएगा। इतना बनाने के बाद आपको करना क्या है? आपको आना है सबसे पहले इंसर्ट मर्ज फील्ड वाले ऑप्शन पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करिएगा तो इसमें आपने जो भी फील्ड बनाया उसको बारी बारी से आपको इंसर्ट कराना। पहले इतना करिए, शेष हम कल बताएंगे, ठीक है। पहले इतना बनाइए, शेष हम कल बताएंगे।